नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज इस क्लास में हम बात करेंगे आरआरबी जेई की। आरआरबी जेई के जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चनों को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आरआरबी जेई का पहला क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? अब किसका पूछा है? मोल के लिए पूछा है। अब देखो, जो एसआई इकाई होती है या फिर जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती है? अब देखो, पहली राशि की बात करें तो पहली राशि कौन सी है भाई? लंबाई। ठीक है, थोड़ा डिटेल से देखते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, और इस मीटर का प्रतीक क्या होता है? एम होता है। ठीक है, दूसरी राशि है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम का प्रतीक क्या होता है? केजी होता है। उसके बाद में समय। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, या समय को किस में मापते हैं भाई? सेकंड में। किस में मापते हैं? सेकंड में। प्रतीक क्या हो जाएगा इसका? इसका प्रतीक हो जाएगा भाई एस। उसके बाद में है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतीक क्या होता है इसका? ए होता है। क्लियर है? उसके बाद में होता है भाई तापमान। ताप या फिर तापमान। मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? के। उसके बाद में होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, एक और रह गया 7। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। और मोल का प्रतीक क्या होता है? मोल का प्रतीक होता है मोल, MOL। क्या होता है? MOL। अब देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मोल का प्रतीक क्या होता है। अब मोल का प्रतीक यहां पे देखो कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है, और प्रतीक क्या होता है इसका? मोल ही होता है। तो यहां पे ए ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, और डी भी नहीं होगा। तो MOL पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मात्रक होता है। तो प्रतीक पूछा था, तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और मूल मात्रकों की संख्या अगर आपको पूछे तो कितना बताना? आपको 7 बताना है। ठीक है, कौन कौन सी होती है ये सारी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है भाई किलो वाट हावर, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? किलोवाट घंटा, KWH।
अब देखो बी ऑप्शन है यहां पे जूल, तो जूल किसका होता है? जूल होता है कार्य, उसके बाद में ऊर्जा या फिर ऊष्मा। ठीक है, तीनों का मात्रा क्या होता है भाई? जूल होता है। प्रतीक क्या होता है इसका? जे होता है। उसके बाद में सी ऑप्शन है यहां पे वाट। ठीक है, वाट का प्रतीक क्या होता है? डब्लू होता है। अब यहां पे वाट जो है ये शक्ति की इकाई होती है। किसकी होती है? शक्ति की इकाई। शक्ति का मतलब क्या होता है? पावर। तो पावर की यूनिट होती है। पावर की क्या होती है? ये यूनिट होती है। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या होती है भाई? वाट होती है। उसके बाद में है वोल्ट। अब देखो वोल्ट जो है विभव, विभव का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। ठीक है, या फिर वोल्टेज भी इसे कहते हैं। एक होता है विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और एक होता है विद्युत विद्युत वाहक। एक मिनट भाई, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसका मतलब होता है ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, तीनों का जो मात्रक होता है, तीनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। वोल्ट का प्रतीक क्या होता है? तो वी होता है। ठीक है, पूछा किसके लिए था? विद्युत ऊर्जा व्यय का पूछा था। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? किलोवाट घंटा, किलोवाट हावर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से भी, तो आपको ध्यान में रखना है। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम पूछा है। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, I बराबर Q बटा T होता है। क्या होता है? I बराबर Q बटा T। अब देखो इस I का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है धारा, और धारा का मतलब क्या होता है? करंट। क्या होता है? करंट होता है। इस Q का मतलब क्या होता है? Q का जो मतलब होता है वो होता है आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है? चार्ज। क्या होता है भाई? चार्ज होता है। टी का मतलब क्या होता है? समय, यानी टाइम। क्या होता है? टाइम होता है। तो धारा बराबर आवेश बटा क्या होता है? समय होता है। अब देखो यहां पे कूलाम प्रति सेकंड, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। समय का, तो समय का होता है सेकंड होता है। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो आई बराबर, यानी यहां पे क्या होगा? धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो आई बराबर क्यू बटा टी, तो धारा, तो यहां पे क्या आएगा भाई? एम्पियर आएगा। क्या आएगा? एम्पियर आएगा। तो एम्पियर बराबर क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, तो एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा भाई, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड देखो आई है, आई का मतलब क्या होता है? करंट। ठीक है, करंट यानी धारा। अब धारा का मात्रा क्या होता है? एक तो होता है एम्पियर, और दूसरा मात्रा क्या होता है इसका? कूलाम प्रति सेकंड होता है। क्या होता है भाई? कूलाम प्रति सेकंड होता है। तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा। सारी चीज मैंने आपको डिटेल से बताई है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां पे ए ऑप्शन है, देखो जूल। तो जूल का अभी हमने देखा था कि एक होता है अपने पास में कार्य, एक होता है अपने पास में ऊर्जा, और एक होती है उष्मा। तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई, जूल होती है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे है वोल्ट। तो एक होता है अपने पास में विभवांतर, एक होता है विभव, और एक होता है विद्युत वाहक बल। या फिर पूछे आपकी कि वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल या फिर ईएमएफ की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। उसके बाद में डी ऑप्शन में है यहाँ पे सेकंड। तो सेकंड किसका होता है भाई, ये होता है टाइम का। टाइम का मतलब क्या हो गया भाई, समय का। तो समय को किस में मापते हैं भाई, सेकंड में मापते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो तरंग वेग जो है ये एसआई मात्रक होता है। ठीक है, किसका होता है, तरंग वेग का होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर है। अब देखो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, मीटर। मीटर जो है अभी हमने देखा था ये किसका होता है, लंबाई का। किसकी इकाई होती है, लंबाई की। सेकंड किसकी होती है, समय की। यही मैंने आपको बता दिया। और यहां पे है हर्ट्ज, ये किसका होता है, आवृत्ति का, यानी फ्रीक्वेंसी का। किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आवृत्ति होता है। तो यहां पे तरंग वेग का ऐसा ही मात्रक होता है, तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण में, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। किसके लिए पूछा है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। तो वो मापते हैं डेसिबल में। किसमें भाई, डेसिबल में। डेसिबल हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डेसिबल। बी ऑप्शन है यहां पे जूल। इसका मैंने आपको बता दिया कि कार्य, ऊर्जा और उष्मा, तीनों की इकाई क्या होती है, जूल होती है। पूछे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य की इकाई क्या होती है, तो जूल होती है। पूछे ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पे है एम्पियर। एम्पियर का प्रतीक क्या होता है, ए होता है। ठीक है, एम्पियर जो है किसकी यूनिट होती है, तो ये यूनिट किसकी होती है, ये होती है विद्युत धारा की। विद्युत धारा की। विद्युत धारा का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है भाई, एम्पियर होती है। प्रतीक क्या होता है इसका, ए होता है। विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट का प्रतीक क्या होता है, आई होता है। अब देखो यहां पे डी ऑप्शन है ओम। ओम जो है ये होता है भाई रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है, आर होता है। ठीक है, और मात्रा क्या होता है इसका, या फिर यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इस ओम का ये वाला साइन होता है भाई, जिसको ओमेगा बोलते हैं। क्लियर है। तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई है। अगर यहां से भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आराम से ध्यान में रखना है। तो ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण को भाई डेसिबल में मापा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है भाई, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। इस मीटर का प्रतीक क्या होता है, एम होता है।
मीटर हमारे कौन सी ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ए ऑप्शन है यहाँ पे हर्ट्ज, तो हर्ट्ज जो है ये किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवर्ती होता है। ठीक है, आवर्ती का प्रतीक क्या होता है भाई? एफ होता है। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? एच जेड। ठीक है, सेकंड का मैंने आपको बता दिया, ये किसका होता है भाई? टाइम यानी समय। ठीक है, और किलोग्राम ये किसका होता है भाई? द्रव्यमान का। किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक पूछा था, तो तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई? मीटर होता है। डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? अब किसके लिए पूछा है? देखो शक्ति के लिए पूछा है। शक्ति का मतलब क्या हो गया? पावर। पावर की क्या पूछा है इसमें? एस आई यूनिट पूछा है। क्या पूछा है? एस आई यूनिट। तो पावर की जो एस आई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। वाट का प्रतीक क्या होता है? डब्ल्यू होता है। क्या होता है भाई? डब्ल्यू होता है। तो शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई, तो यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वाट। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, और शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। अब बी ऑप्शन है यहां पे अर्ग, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 10⁻7 अर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 1 जूल में कितने अर्ग? तो 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है किलोवाट। 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो 1000। कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। डी ऑप्शन है यहां पे जूल, तो जूल का मैंने आपको बता रखा है कि कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का मात्रक क्या होता है, या फिर यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबाव की एस आई इकाई क्या है? दबाव की एस आई इकाई क्या है? अब दबाव की एस आई इकाई यहां पे देखो, ए ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है न्यूटन वर्ग मीटर, भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है यहां पे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये बिल्कुल सही होगा भाई। और डी ऑप्शन है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो किसका पूछा है? दबाव का पूछा है, तो दबाव या फिर दाब बराबर, दाब का मतलब क्या हो गया? पी। तो दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल यानी एफ बटा, यहां पे क्या हो जाएगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ए। ठीक है, तो देखो यहां पे P बराबर F बटा ए। अब F देखो, F का मतलब क्या हो गया? बल। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन प्रति ए यानी क्षेत्रफल का, तो यहां पे हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, इसलिए हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, और यहां पे है दाब। देखो भाई, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर
लगने वाला बल, लगने वाला बल को क्या कहते हैं भाई? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, तो दबाव की ऐसा इकाई तो न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यहां पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहां से आया? तो यहां से हमने निकाल लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, धारा, धारा का मतलब क्या हो गया? करंट बराबर आवेश, आवेश का मतलब क्या हो गया? चार्ज, और यहां पे हो जाएगा अपना समय। अब देखो धारा का मतलब क्या हो गया? आई, बराबर आवेश का मतलब क्या हो गया? क्यू, और समय का मतलब क्या हो गया? टी। ठीक है, आई बराबर क्यू बटा टी। अब एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है आवेश, बराबर आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है करंट यानी धारा, गुणा टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है समय, टाइम। अब देखो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है, बराबर धारा का मात्रक क्या होता है? तो धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। इनटू समय का क्या होता है? तो समय का होता है भाई सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो यहां पे किसकी इकाई है भाई? आवेश की है। ठीक है, तो आवेश हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है भाई? आवेश की है, यानी आवेश का मतलब क्या हो गया? चार्ज हो गया। बी ऑप्शन है यहां पे शक्ति। शक्ति का मात्रक या फिर यूनिट क्या होती है? तो इसकी होती है वाट होती है। क्या होती है भाई? वाट होती है। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? तो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट होती है। ऊर्जा की क्या होती है? तो ऊर्जा की होती है भाई जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है, और इसका जे प्रतीक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो भाई इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, कोई मात्रक नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण का हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कि ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। डेसिबल हमारे डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे वाट। वाट जो है ये किसका होता है भाई? पावर का होता है। किसका होता है भाई? पावर का होता है। पावर का मतलब क्या हो गया भाई? शक्ति। क्या हो गया? शक्ति। उसके बाद में है हर्ट्ज। हर्ट्ज यानी एच जेड, ये किसका होता है भाई? एफ का होता है। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, बी ऑप्शन है यहां पे देखो पास्कल। पास्कल किसका होता है भाई? दाब का होता है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता दी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जितने पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इन्हीं में से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ओम अभी मैंने आपको बताया था कि ओम जो है वो किसका होता है? वो रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वो प्रतिरोध होता है। तो यहां पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया भाई? आर हो गया,
और इसको बोलते हैं भाई प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोध। प्रतिरोध हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। बी ऑप्शन है यहाँ पे आवेश। आवेश का मतलब होता है चार्ज। ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो मात्रक होता है भाई कूलाम होता है, और सी इसका प्रतीक होता है। डी ऑप्शन है यहाँ पे धारा। तो धारा का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और इसका प्रतीक क्या होता है भाई? ए होता है। धारा का अगर दूसरा मात्रक अगर आपको पूछे तो आपको क्या बताना है? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड होता है। विभवांतर है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है? तो वी होता है। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? अब भार के लिए पूछा है तो भार का तो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्या होगा इसका? न्यूटन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? कैंडेला किसका होता है भाई? कैंडेले के लिए पूछा है। तो कैंडेला का अभी हमने क्वेश्चन जस्ट सोल्व किया था। पहले क्लास को शुरू करने से पहले हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। किसका होता है भाई? ज्योति तीव्रता का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक यानी एसआई मात्रक या फिर एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडेला होता है। तो यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो यह होती है भाई दूरी की। किसकी होती है? दूरी की होती है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻, कितना होता है भाई? 15 यानी 15 मीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूरी मापने की सबसे बड़ी एक और इकाई होती है, उसको बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं भाई? पारसेक बोलते हैं। यहां पे देखो, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है भाई? पारसेक होती है। कौन सी होती है?
पार सेक होती है। उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछे देखो भाई कि एक पार सेक, एक पार सेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अगर मीटर में आपको पूछे तो यहाँ पे बराबर 3.08 गुणा 10 की घात कितना 16 मीटर होता है। कितना होता है भाई, 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन में किसके लिए पूछा था, प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक डायोप्टर के बराबर होता है, यानी एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो वो होता है भाई 1 मीटर के बराबर। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1 मीटर किसके बराबर है, 1 मीटर किसके बराबर है। अब 1 मीटर जो होता है, अब यहां पे देखो थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। देखो 1 मीटर के लिए पूछा, तो 1 मीटर बराबर कि 1 मीटर में, अब देखो यहां भी माइक्रोन, यहां भी माइक्रोन, यहां भी माइक्रोन और यहां भी माइक्रोन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें 1 मीटर किसके बराबर होता है और माइक्रोन में बताना है। किस में बताना है, माइक्रोन में। ठीक है, तो 1 मीटर माइक्रोन में बताना है, तो वो होता है 10 की घात कितना होता है भाई, 6 होता है। 10 की घात कितना होता है, 6 होता है। यहां पे हो जाएगा भाई माइक्रोन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि 1 मीटर, क्वेश्चन पूछे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 की घात 3 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अगर पूछे 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, तो 3.2 फीट होते हैं। अगर पूछे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 10 की घात माइनस का 3 किलोमीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे आपको 1 मीटर में नैनोमीटर कितने होते हैं, तो 10 की घात 9 नैनोमीटर होता है। ठीक है, आपको पूछे 1 मीटर में पिको फेरेड कितने होते हैं, तो 10 की घात 12 पिको, सॉरी पिकोमीटर, क्या होता है भाई, पिकोमीटर होता है। उसके बाद में पूछे कि 1 मीटर, 1 मीटर में फेमटोमीटर कितना होता है, तो 10 की घात 15 फेमटो, फेमटो मीटर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पूछा किसका है, 1 मीटर किसके बराबर होता है, बताना किस में था भाई, माइक्रोन में बताना था। तो माइक्रोन में कितना होता है, 10 की घात 6 माइक्रोन होता है, यानी यहाँ पे इसके लिए पूछा है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
और अगर इनमें से भी आपको पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, यहां पे परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है, यानी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो किस में मापी जाती है। अब ए ऑप्शन है यहाँ पे मिलीमीटर, मिलीमीटर में नहीं मापी जाती भाई, सेंटीमीटर में भी नहीं मापी जाती, और किलोमीटर में भी सॉरी किलोग्राम में भी नहीं मापा जाता है। अब है यहाँ पे नैनोमीटर, तो बिल्कुल नैनोमीटर सही हो जाएगा। एक परमाणु की त्रिज्या जो होती है नैनोमीटर में मापी जाती है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, दोनों ही क्वेश्चन को मैंने आपको यहां से बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदीप्ति। ठीक है, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। किसके लिए पूछा है भाई, प्रदीप्ति के लिए पूछा है, इल्यूमिनेशन के लिए पूछा है। ठीक है, तो किसका उपयोग करके की जाती है। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है, यहां पे ए ऑप्शन है यहां पे मिली वोल्ट मीटर। क्या है भाई, मिली वोल्ट मीटर, तो मिली वोल्ट मीटर नहीं होगा। उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है, स्ट्रोबोस्कोप, ये भी नहीं होगा। सी है लक्स मीटर, लक्स मीटर के द्वारा बिल्कुल सही है, और यहाँ पे है पीएच मीटर, ये भी नहीं होगा। लक्स मीटर के द्वारा, यानी प्रदीप्ति की जो माप है लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। यहां पे देखो प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर, लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखो, सॉरी लक्स है ना, लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। किस पर आधारित है, ल्यूमेन पर। ठीक है, ल्यूमेन जो है ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, एक लक्स सॉरी बराबर है, एक लक्स बराबर है। ठीक है, एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर जहां 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशित तीव्रता के प्रकाश स्रोत
का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। ठीक है, और यहां पे एक लक्स एक लक्स बराबर एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, पूरा मैंने आपको डिटेल से यहां से बता दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरी चीज मैंने आपको यहाँ से डिटेल से बता दिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है, या 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। सही है। अब देखो 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000 होते हैं। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। ठीक है, गुणा 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, तो 60 मिनट होती है। सही है। अब देखो 1 किलोवाट में वाट कितने, तो 1000। ठीक है, गुणा एक घंटे में मिनट कितनी, तो 60, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं। अब देखो यहां से 60 इंटू 60 अगर यहां से गुणा करेंगे तो यहां पे आएगा अपने पास में 3600। कितना आएगा भाई? 3600 आएगा। तो यहां पे बराबर में क्या होगा, 1000 गुणा कितना करेंगे भाई, 3600, यही होगा। अब दोनों को जब गुणा करेंगे तो बराबर में यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 3650, ये हो जाएगा। ठीक है, या इसको और हम क्या लिख सकते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना भाई, 6 जूल। ठीक है, अब कभी एग्जाम में ये संख्या आती है और कभी ये आती है, तो आपको ध्यान में रखना है। निकालते कैसे हैं मैंने पूरा आपको यहां से डिटेल से बता दिया है। अब चलो क्वेश्चन की तरफ, कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा में कितने जूल होते हैं। तो यहां पे देखो, यहां से पूछा इसमें। ठीक है, तो बताओ यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कौन सा होगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा है ना। कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां से। ठीक है, अगर इसकी जगह ये आता तो फिर अपना ये सही होता। अगर पूछे आपको, यहां देखो, अगर पूछे कि 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, तो आपको बताना है कि 3.6 गुणा 10 की घात कितना, 6 जूल होता है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहां से 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, ये क्वेश्चन में अपने को बताना है। तो 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000 होते हैं। कितने वाट होते हैं, 1000 होते हैं। 1000 बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर
मूलतः एक है। इसके लिए पूछा है विभव मापी। पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है। ठीक है, अब देखो, अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन है मापन उपकरण है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विभव मापी एक मापक यंत्र होता है। यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध व विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। ठीक है, वैसे इसका विभव जो पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है, यह मापक उपकरण होता है। क्लियर है, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जा सकता है? इनमें से किस उपकरण द्वारा विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब यहां पे है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के द्वारा किसका मापन करते हैं भाई, वोल्टेज का। किसका करते हैं, वोल्टेज का करते हैं। यहां पे है ए मीटर, ए मीटर जो है ये किसका मापन करता है भाई, ये करता है धारा का। किसका करता है भाई, धारा का करते हैं। ओम मीटर जो है ये किसका करता है भाई, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्लियर है। और यहां पे है, यहां पे वाट मीटर है भाई, वाट मीटर जो है वो शक्ति का मापन करता है। किसका करता है भाई, शक्ति का मापन करता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके लिए पूछा था भाई, विद्युत धारा के लिए। तो विद्युत धारा जो है किसका मापन करता है, किसके द्वारा करते हैं, सॉरी, ए मीटर के द्वारा। अब देखो, ए मीटर बोलो, ए मीटर बोलो, चाहे एम्पियर मीटर बोलो, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए मीटर, अभी जस्ट अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था। ठीक है, देखो एग्जाम में सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, तरीका चेंज होता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहता है। अब यहां पे है कि ए मीटर जो है ये क्या होता है, या ये किसका मापन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, ए मीटर, ए मीटर जो है, अब ए ऑप्शन है यहां पे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ए मीटर। अब ए मीटर है यहां पे, देखो ए ऑप्शन को देखो, ए मीटर को परिपथ यानी सर्किट के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद में है ए मीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में है सी ऑप्शन, ए मीटर कम विद्युत धारा खींचता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है यहाँ पे उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों सही होगा, और डी ऑप्शन में बोला है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ए मीटर जो होता है, ए मीटर जो है एक धारा मापक यंत्र होता है जो सर्किट के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन किस में करता है भाई, एम्पियर में करते हैं। इस धारा का मापन किस में करते हैं भाई, एम्पियर में करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, टेकोमीटर, टेकोमीटर का मापन करता है, टेकोमीटर का मापन करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे मिश्र धातु के संघटक, तो ये नहीं है भाई। बी ऑप्शन है द्रव की प्रवाह दर, ये भी नहीं होगी। उसके बाद में है तापमान, तापमान भी नहीं होगा। उसके बाद में है गति पालक चक्र, ठीक है,
कि गुणात्मक चाल। इसका मतलब ये हो गया ये, तो यहां पे ये सही हो जाएगा। देखो टेकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक का मतलब क्या होता है भाई? घूमने वाला। क्या होता है? घूमने वाला। गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल ज्ञात करते हैं। उसके बाद में इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्कर की, एक सेकंड, चक्कर की प्रति मिनट घूमने की गति किसमें होगी भाई? आरपीएम में। किसमें होगी भाई? आरपीएम। गति को आरपीएम में मापा जाता है। मापा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में होता है। किसके लिए पूछा है भाई? मल्टीमीटर के लिए पूछा है। मल्टीमीटर, या इसको और क्या कह सकते हैं? बहुमापी। क्या कहते हैं इसको? बहुमापी। एक ऐसा उपकरण है जिसमें कई भौतिक राशियों का मापन करता है। जैसे धारा। धारा का मतलब क्या हो गया? करंट। ठीक है, उसके बाद में वोल्टता। वोल्टता का मतलब क्या होगा भाई? वोल्टेज। उसके बाद में प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस। क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे नाम है इसका मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखो, मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिसमें कई भौतिक राशियों का मापन करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है करंट और ओम। तो ठीक है, ये नहीं होगा भाई।
वोल्ट मीटर और ओम मीटर, ठीक है, ये भी नहीं होगा। वोल्ट मीटर और करंट मीटर, तो ये भी नहीं होगा। वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से अदिश राशि नहीं है। निम्न में से अदिश राशि नहीं। अब अदिश राशि है यहां पे, ए ऑप्शन है आयतन, बिल्कुल सही है। उसके बाद में है द्रव्यमान, यह भी अदिश राशि है। उसके बाद में है बल, बल एक अदिश राशि नहीं है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? अदिश राशि नहीं है, तो बल जो है अदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे करते हैं समाप्त। उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्लास में।